तो आज की वीडियो में हम लोग वर्गमूल वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। देखिए, हम 3 सवाल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल दिया गया है 3√3 प्लस √3, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। और दूसरा सवाल दिया गया है 2√2 प्लस 3√2 और तीसरा दिया गया है 5√2 प्लस 2√3। तो देखिए, तीनों अलग अलग सवाल दिए गए हैं। तो जैसे हम कोई भी सवाल जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा होता है 3x प्लस 4, मान लीजिए 2x प्लस 4x लिखा है, तो हम इसको x जोड़ते हैं ना, तो ये 4x हो गए, ये 2x हो गए, 6x हो गए, तो हम ऐसे लिख देते हैं 6x। तो इसी प्रकार इनको भी जोड़ा जाता है। जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उनको अलग जोड़ते हैं, और जो रूट से विभिन्न मतलब अलग होती हैं तो उनको अलग जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 3√3 लिखा हुआ है और ये 1√3 लिखा हुआ है। 3 और मिलके 1 4 हो जाएंगे, मतलब √3 ये है और ये 3√3 है। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए लिखा हुआ है 3x प्लस x, तो क्या हो जाता है 4x लिख देते हैं। तो इसी प्रकार ये भी लिखा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे 4√3 लिख देंगे, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार जो है दूसरा सवाल भी दिया गया है 2√2 प्लस 3√2, तो 2 और 3 जोड़ के कितने हो जाएंगे 5, और √2 उसी प्रकार हम लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार जोड़ते हैं। अब देखिए, तीसरा सवाल थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है 5√2 प्लस 2√3, तो इसमें 3 और 2 अलग अलग दिया गया है, तो इसमें हम ऐसे इसको नहीं जोड़ सकते हैं। इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जैसे लिखी गई हैं उसी प्रकार हम लिख देंगे। 5√2 प्लस 2√3, इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग दिया गया है। ठीक, अब जैसे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कह दिया जाए कि 5√5 लिखा है प्लस √5 लिखा है, तो क्या हम लिख देंगे इसको, ये दोनों रूट समान है, एक ये 5√5 हो गई और √5 हो गई, तो 5 और ये 5, मतलब 5 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे 6। कहने का मतलब, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको x के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 5x प्लस x, अब आप रूट को x मान लीजिए। ठीक, तो 5x और x जुड़ के कितने हो जाते हैं 6x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6x। तो इसी प्रकार इनको भी जोड़ा जाता है। अब मैं आपको 2-3 अच्छे नियम बता देता हूँ। जैसे आपको कहीं पर √2 लिखा गया हो तो इसका मान होता है 1.414। ठीक, और अगर आपको √3 दिया गया हो तो इसका मान होता है 1.732। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे आपको ये दे दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया गया है 2√2, हमको कह दिया जाए इसका रूट हटा दीजिए और इसको जो है दशमलव वाली संख्या में किसी भी प्रकार से आप लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, √2 का मान रख देंगे। √2 का मान क्या दिया गया है 1.414, तो 2 गुणे 1.414, इससे आप गुणा कर देंगे। तो हम गुणा करके देखते हैं, 2 4 को 8, 2 एकम 2, 2 4 को 8 और 2 एकम 2। ठीक, अब 3 अंक के बाद दशमलव है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। मतलब ये जो 2√2 लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 2.828। ठीक, इस प्रकार हम आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको कह दिया जाए 2√3 लिखा है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आप कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 1.732, इस प्रकार। अब आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, फिर 4, 2 एकम 2 1 3। तो इसको जो है 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना, 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.464। ठीक, 2.3 जो दिया गया है इसका मतलब ये लिखा गया है 3.464, ये लिखा गया है। तो आप ये 2 मान याद रखें। इनका आपको आगे मैं आपको जब कोई दूसरा सवाल बताऊंगा तो इनके नियम बताऊंगा। ठीक, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।